अमन और भाईचारे का उदाहरण रहे रायगढ़ शहर में पिछले कुछ महीनों में धार्मिक उन्माद और उससे जुड़ा विवाद सुर्खियों में रहने लगा है। इस क्रम में शहर के रामलीला मैदान में हर की तरह इस साल भी पत्रकार साकेत पांडे परिवार की तरफ से इस शारदीय नवरात्रि में गरबा नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। यहां उत्सव में बाकी प्रतिभागियों के साथ एक नाबालिग मुस्लिम लड़का भी शामिल था, जिसकी सूचना हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों को मिल गई, जिसके बाद संगठन के लोगों ने आयोजन स्थल पर जाकर न केवल मुस्लिम लड़के को कथित रूप से मारपीट कर गरबा स्थल से बाहर निकाला, बल्कि आयोजक परिवारों की महिलाओं से भी अभद्रता की। जिसके बाद नाराज आयोजक परिवार सीधे सिटी कोतवाली थाने आ पहुंचा, जहां उन्होंने कट्टर हिंदू संगठन के नेताओं और सहयोगियों के नाम पर लिखित शिकायत देकर महिलाओं से अभद्रता करना और गरबा स्थल पर शांति भंग करने का आरोप लगाया और पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। वहीं पीड़ित पत्रकार साकेत पांडे ने बताया कि खुद को कट्टर हिंदू और महिला सम्मान का रक्षक बताने समूह ने अचानक गरबा स्थल पर धावा बोला और न केवल मेरी धर्मपत्नी और बिटिया से अभद्र व्यवहार किया, बल्कि एक नाबालिग के साथ मारपीट भी की, जो कि सर्वथा निंदनीय है। आप कानून को हाथ में लेने वाले होते कौन है? आपको किसी भी शामिल होने से आपत्ति थी तो आप पुलिस या सीधे हमसे बात कर सकते थे। साकेत पांडे जी हर साल गरबा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हर बार विद्यार्थियों को नृत्य का हिस्सा बनाते हैं। हमने पहले भी उन्हें ऐसा न करने की बात कही थी। इस नवरात्रि के पूर्व हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित ज्ञापन देकर यह मांग की थी कि गरबा स्थल पर वो जो लोग मां दुर्गा को नहीं मानते वैसे दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वे सुनिश्चित करेंगे कि कानून व्यवस्था के अंदर रहकर आयोजक गणों को हमारी मांगों का पालन करवाएंगे। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। को कट्टर हिंदू आए थे कल बोलने, बट वहीं पे माता के सामने माँ बहनों को उन्होंने कमर में हाथ रख के धक्का दिया, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता। और कट्टर हिंदू आपने खुद को कहा, तो उसी जगह पे आपकी माँ बहनें में तो थी, बेटी थी, बहन थी आपकी, आपने उनको धक्का दिया और कमर पे हाथ रखना इज नॉट अ थिंग। ये टोटली इलीगल है। इलीगल भी नहीं है तो आप माता के पंडाल में आप खड़े होके आप अपनी ही माँ बहनों को आप ऐसे नहीं कर सकते। ऊपर से सजा मिलनी चाहिए। इनएप्रोप्रिएट टच था ये। रायगढ़ के रामलीला मैदान में मुस्लिम बच्चे को लेकर उसके साथ मारपीट अभद्र व्यवहार किया गया नाबालिग बच्चे के साथ, वो तो अलग बात है। किंतु उस पंडाल में कल हम लोग जब अपना विचार रखने के प्रयास किए और उनसे तर्क वितर्क कर रहे थे, अंकुर गोयल, अंकुर गोरख है, विनय था और एक सुनील नाम का कोई था, तो ये लोग मेरे साथ पहले धक्का किए। तो मैं बात की मरीज हूँ, तो मैं गिरने लगी तो वहां पे दो चार महिलाएं खड़ी थी, उन्होंने मुझे उठाने का प्रयास किया। उन्होंने विरोध भी किया कि 50 वर्ष की महिला के साथ आप कैसे ऐसे दुर्व्यवहार कर सकते हैं। उसके बाद जब मेरी बच्ची ने देखा कि मेरी माँ के साथ हो रहा है तो ये दौड़ती आई, इसने बोला कि कैसे मेरी माँ को आपने धक्का दिया। तो इस बच्ची के संवेदनशील पार्ट में उन्होंने हाथ लगाया, कमर के पास इसको हाथ लगा के धक्के देने का प्रयास किया। तो ये बहुत अभद्र व्यवहार है। मैं एक महिला हूँ और ये मेरी बच्ची है। अगर आप लोग नहीं विरोध करेंगे तो इस प्रकार हम और ऊपर जाएंगे और हो सके तो अगर हम एसपी के पास, कलेक्टर के पास भी जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होगा। तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि जितने भी दोषी इसमें हैं, जिन लोगों ने हिंदू महिलाओं के साथ में अभद्रता किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सबक मिलनी चाहिए कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का क्या हश्र होता है। बस कट्टर हिंदू खुद को बोलते हैं, बट माता के पंडाल में आके खुद ही वो किसी माँ बेटी को कमर में हाथ रख के धक्का दे रहे हैं। माता के पंडाल में वो गाली गलौज। उन्होंने पहले ही जिला प्रशासन को आवेदन किया था कि कोई मंगल नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद भी क्या है, बताएंगे इस बारे में? जी, अभी रामलीला मैदान में हम लोग को सूचना मिली थी कि वहाँ जो गरबा उत्सव कराया जा रहा है, शायद वो साकेत पांडे जी के द्वारा कराया जाता है। वहाँ पर एक विधर्मी भी वहाँ घुस के गरबा कर रहा है, जिसके लिए पहले ही हमने जाकर पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन किया था कि जो गरबा है वो एक्चुअली कोई नृत्य नहीं है, कोई डांस नहीं है, वो माँ अम्बे की आराधना का पर्व है। हमारी माता रानी वहाँ विराजती है, हम उनकी पूजा करते हैं, पूजा स्वरूप वो गरबा होता है। तो जो माता रानी को, जो हमारे भगवान को नहीं मानता है, वो वहाँ एंट्री ना करे। तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि हम सबको ये सूचना जारी करेंगे कि कोई भी अपने गरबा उत्सव में विधर्मी को एंट्री नहीं देगा। तो हमें पहले से सूचना प्राप्त हो रही थी कि साकेत पांडे जी ये रामलीला मैदान में जो करवा रहे हैं वो विधर्मियों को एंट्री देते हैं। तो पिछले साल और इस साल कई बार उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया गया कि भैया आप इस कार्यक्रम में
सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को और जो माता रानी को मानते उनको एंट्री दो, लेकिन उनके द्वारा हमारी कोई बात सुनी नहीं गई, ना हमारी बात का सम्मान किया गया। तो आज उन्हीं के मोहल्ले के लोगों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि फिर से कोई विधर्मी है जो वहां आके गरबा कर रहा है। तो बजरंग दल वहां पहुंचा, अपना विरोध दर्ज कराया और उस विधर्मी युवक को पुलिस प्रशासन को सौंपा और उचित कार्रवाई के लिए हम उनसे निवेदन, पूजा नहीं करता वो गरबा में नहीं घुस सकता, क्योंकि जो गरबा है वो नृत्य नहीं है, सभी याद रखे, वो माँ अम्बे की आराधना है। तो कोई भी विधर्मी उसमें प्रवेश नहीं करेगा।